हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपी गणित में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया था कि बीपीएससी से जैसे ही कोई नोटिस आता है, मैं आप तक वह नोटिस जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही न्यू अपडेट जो बीपीएससी के द्वारा आएगी उसे मैं आप तक जल्द से जल्द पहुँचाने की कोशिश कर पाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, बीपीएससी का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ये इसमें कुछ नोटिस आया है, वह नोटिस क्या है हम लोग देखते हैं। तो इस नोटिस में क्या है कि इम्पोर्टेंट नोटिस स्कूल टीचर फॉर क्लास 1 to 5 अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड SC&ST वेलफेयर डिपार्टमेंट, इसका नोटिस दिया है। अब इस नोटिस में क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो इस नोटिस में हमारा दिख रहा है कि जो अब इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है वह 2.5 घंटे का होगा। अब पिछली बार कितने घंटे का हुआ था? 2 घंटे का। और इस बार जो टोटल मार्क्स है वो 150 है। पिछले बार कितना मार्क्स का था? 120 मार्क्स। तो फ्रेंड्स, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम था वह 2 दिन करके था। वह कितने दिन करके था? 1 डे और 2 डेज। तो इस चीज़ में सभी कैंडिडेट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी आने जाने में, रहने में। तो इस वजह से बीपीएससी ने इस बार एक डिसीजन लिया जो कि बहुत ही अच्छा है हम सभी कैंडिडेट के लिए, ताकि वो सभी अपना एग्ज़ाम एक दिन में देकर अपने अपने घर वापस जा सकें। तो चलिए देखते हैं कि इसमें जो 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है और 150 मार्क्स का जो है, इसमें क्या बदलाव आया है। तो फ्रेंड्स, पिछली बार क्या था कि जो 120 मार्क्स का जो एग्ज़ाम था और प्लस में 100 मार्क्स का लैंग्वेज पेपर था। बट इस बार क्या होगा कि 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और प्लस इसमें 30 मार्क्स का लैंग्वेज रहेगा। ठीक है। तो जो ये 30 मार्क्स का जो लैंग्वेज रहेगा, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो पासिंग परसेंटेज होता है वो 30% होता है। तो जब 30 का हम लोग 30% निकालेंगे तो कितना नंबर हो जाएगा? 9 नंबर हो जाएगा। अब 9 नंबर हम लोग को इस लैंग्वेज पेपर में लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर 9 मार्क्स हमारे लैंग्वेज में नहीं आया, मीन्स 30 में अगर 9 मार्क्स नहीं आता है, तो वो हम लोग को मेरे रिजल्ट को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। मीन्स हम लोग पास नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से हमें 30 में कितना मार्क्स लाना है? 9 मार्क्स नेसेसरी है। अब इधर है हमारा मेरिट लिस्ट का मार्क्स, मीन्स 120 मार्क्स। ये 120 मार्क्स ही आपका मेरिट बनाएगा। जिस तरह से पिछली बार था कि लैंग्वेज पेपर में बस पास होना जरूरी, उसी तरीके से इस बार भी है कि लैंग्वेज पेपर में हमें पास होना जरूरी है। बट जो हमारा मेरिट पिछले बार भी 120 मार्क्स पे बना था, इस बार भी हमारा 120 मार्क्स पे बनेगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो पिछले बार का जो एग्ज़ाम था वो हमारा कितने घंटे का था? 2 घंटे का। और ये कितने घंटे का है? 2.5 घंटे का। बट पिछली बार हमारा पेपर 1 2 घंटे का था और पेपर 2 भी हमारा कितने घंटे का था? 2 घंटे का था। वो इसलिए था क्योंकि पिछले बार जो पेपर 1 था उसमें हमारा 120 नंबर का था, और पिछले बार हमारा पेपर 2 100 मार्क्स का। मीन्स जो हमारा लैंग्वेज पेपर था उसमें 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन थे, मीन्स 100 मार्क्स के थे। बट इस बार हमारे पास जो लैंग्वेज पेपर का क्वेश्चन है उसमें ओनली 30 क्वेश्चन है। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया है? मीन्स 30 मिनट ही इंक्रीज़ किया है। तो इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। तो इस बार क्या होगा कि जो पिछले बार जो 120 मार्क्स का जो पेपर 1 का था, मीन्स जो मेरिट लिस्ट बनने वाला जो हमारा पेपर था वो 120 का था। अब इसी में क्या हुआ है कि 30 मार्क्स ऐड हुआ है, जो कि हमारा लैंग्वेज पेपर का है। तो इन सब को मिलाकर हमारे पास टोटल कितने घंटे हैं? 2 आवर 30 मिनट। तो इस तरीके से हमारा टोटल एग्ज़ाम कितने घंटे का हो गया? 2.5 घंटे का हो गया। अब फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि जैसा कि इसमें अभियुक्ति दिया हुआ है तो इसमें सिलेबस में भी कुछ चेंजेस आया है। तो इसका सिलेबस क्या है हम लोग देखते हैं। इसके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि यह पत्र 2 भाग में होंगे, यथा भाग 1 और भाग 2। अब जो भाग 1 में है इसमें क्या होगा कि भाग 1 में हमारा अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा रहेगा। मीन्स जो हमारा जो 30 मार्क्स का जो था, जो हमारा जो 30 मार्क्स का मतलब जो लैंग्वेज पेपर था, जो पिछले बार हमारा 100 नंबर का था, 100 क्वेश्चन था, वो इस बार जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो 30 मार्क्स का होगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन होगा। तो भाग 1 में हमारा क्या रहेगा? ये लैंग्वेज पेपर होगा। अब भाग 2 की बात है, तो भाग 2 में हमारा क्या होगा
भाग 2 में हमारा समान अध्ययन होगा, जैसा कि हमने 120 मार्क्स में जो था के लिए प्राथमिक गणित, जैसा कि पिछले बार भी था, मानसिक 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 क्षमता जिसे हम लोग रीजनिंग भी बोलते हैं, ठीक है, और समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। मीन्स इसमें कहने का ये मतलब है कि इसमें जो 120 मार्क्स का जो होगा वह क्या होगा, हमारा जो समान अध्ययन होता है, मतलब जो जनरल पेपर होता है वही आएगा जैसे पिछली बार आया था। बस इसमें फ़र्क ये है कि जो इसमें लैंग्वेज पेपर हमारा पिछली बार 100 मार्क्स का था, मीन्स 100 क्वेश्चन था, वो इस बार क्या होगा 30 नंबर होगा, 30 क्वेश्चन के साथ। अब जो है साथ में इसका सिलेबस भी गिवन है कि उपरोक्त विषय में पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT या NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो इस तरीके से इसमें बिल्कुल अच्छे से बता दिया है कि जो भाग 1 होगा उसमें लैंग्वेज पेपर आएगा, और जो भाग 2 होगा हमारा वो समान अध्ययन होगा, जनरल स्टडी जो पिछली बार हुआ था। और साथ में ही फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी गिवन है कि जो गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं होगा। इस बार हम लोग को बहुत ज़्यादा ही डाउट हो रहा था कि शायद इस बार निगेटिव मार्क्स हो, बट इस बार भी निगेटिव मार्क्स हमारा नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हमने सभी डाउट को क्लियर किया। अब देखिए यहाँ पे जो पिछड़ा वर्ग के लिए जो कल्याण विभाग से जो वैकेंसी आई थी 1 to 5 के लिए, इसमें भी उसी तरीके से सब कुछ है। इसमें भी देखिए हमारा 150 मार्क्स का है, 230 मिनट का, 2 आवर 30 मिनट का। इसमें भी लैंग्वेज पेपर है भाग 1, और भाग 2 में इसमें भी सेम एज इट इज़ है। तो इस तरीके से हमें दोनों पेपर में सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है। तो हमें जब भी तैयारी करनी होगी तो हमें दोनों को लेकर तैयारी करनी होगी। मीन्स अगर हम लोग एक पेपर का तैयारी करते हैं तो हमारा दोनों पेपर का तैयारी सिमिलर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको वो अपडेट पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।